नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में बात करेंगे भारत की जीत की। दरअसल एशिया कप में भारत की शानदार जीत हुई है और एशिया कप में भारत ने 7 विकेट से इस मैच को जीत लिया। सूर्य कुमार ने छक्का लगाकर जिताया है मैच को। सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 47 रन बनाए और शिवम दुबे ने नाबाद 10 रन बनाए। कुलदीप यादव ने 3 विकेट झटके। इसके अलावा अक्षर पटेल, बुमराह ने 2-2 विकेट लिए। पाकिस्तान ने 128 रन का लक्ष्य दिया था और भारत ने इस लक्ष्य को हासिल किया है। भारत का स्कोर 131/3 था, यानी कि 3 विकेट पर 131 रन। पाकिस्तान का जो स्कोर था वो 9 विकेट पर 127 का था। कुल मिलाकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया गया, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि देखिए जब मैच का ऐलान हुआ था इसके बाद अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से और पहलगाम में जो पाकिस्तान के आतंकियों ने हरकत की थी, इसके बाद पूरा देश गुस्से में था क्योंकि भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हो रही थी दुबई में, और इसका विरोध कई जगहों पर देखने को जरूर मिला था। लेकिन इस जीत के बाद लोगों ने जश्न भी मनाया। अलग अलग हिस्सों में जश्न की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब विरोध प्रदर्शन करते हुए लोग नजर आए थे इस मैच का, लोगों ने कहा था कि अगर बात होती है कि जहां पर खून बहेगा उसको पानी नहीं दिया जाएगा, तो ऐसे में भारत के साथ आखिर मैच क्यों हो रहा है, कि आखिर क्यों एंटरटेनमेंट के बहाने भारत और पाकिस्तान आमने सामने है। और इसे लेकर लोगों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा था। हालांकि जब इस मैच को भारतीय टीम ने जीता तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम से हाथ नहीं मिलाया और सूर्य कुमार जो कप्तान है उन्होंने ये कहा कि ये जीत पहलगाम के पीड़ितों को समर्पित है। तो सूर्य कुमार यादव ने छक्का लगाकर ये मैच जितवाया है। कुल मिलाकर एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को पटखनी दी है और शानदार ये मैच रहा। तो भारत ने एशिया कप के 6ठे मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया और टीम ने 128 रन का जो टारगेट है वो 16वें ओवर में ही पूरा कर लिया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया, यानी कि साफ तौर पर यह संदेश भारतीय टीम की तरफ से देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान के आतंकियों जिन्होंने पहलगाम में कई लोगों की जान ले ली थी और इसके बाद भारत में गुस्सा देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात बता दें। देखिए, जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा बयान दिया और ये कहा कि पहलगाम के पीड़ितों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। ये जीत पहलगाम के पीड़ितों को समर्पित है। सूर्य कुमार की तरफ से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हमारी संवेदनाएं पहलगाम के पीड़ितों के साथ है और जो जीत हमने हासिल की है वो जीत समर्पित है पहलगाम के पीड़ितों को। एक तरफ लोगों में नाराजगी, गुस्सा इस मैच को लेकर और बॉयकॉट भी इस मैच को लेकर किया गया था। सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हुआ था कि पाकिस्तान और भारत के इस मैच को बॉयकॉट किया जाए। बीसीसीआई के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा देखने को मिला था और विपक्ष की तरफ से भी काफी सवाल उठाए गए थे बीसीसीआई चीफ को लेकर, और ये कहा गया था कि पहलगाम में जिस तरीके से यहाँ पर आतंकी हमला किया गया, इसके बाद आखिर कैसे ये मैच खेला जा सकता है। हालांकि जीत के बाद लोगों का गुस्सा जरूर कम देखने को मिला। Taking the time out, so it's a perfect occasion, and taking the time out, we stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground. और चलिए, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मनोज जोशी, स्पोर्ट्स एडिटर, और प्रदीप टंडन, पूर्व क्रिकेटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए भारत और मैच को लेकर, यानी जब इस मैच की शुरुआत होने वाली थी उससे पहले हमने देखा किस तरीके से विरोध प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा था। भारत ने मैच जीत लिया है। सबसे पहले तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, इसके बाद आगे की हम बात भी करेंगे कि आखिर ये मैच क्यों इतना जरूरी था जो पहलगाम में हुआ। इसके बाद देखिए, जीत से अच्छा कुछ नहीं होता। जीत बहुत सारे जख्मों को भर देता है जी। तो और वो भी पाकिस्तान के ऊपर मिली हुई जीत बहुत मायने रखती है। ये देश का मनोबल बढ़ाने के लिए है, देश के लोगों को, और हर क्रिकेट प्रेमी की तरह मैं भी बहुत खुश हूँ कि हम लोग ये उनको कन्विंसिंगली हराया है हमने। जैसा कि हम लोग कल मैच से पहले भी बात कर रहे थे कि भारत की तरफ बहुत झुका हुआ है मैच,
और उसी तरीके से लगभग उसी मार्जिन से भारत ने इस मैच को जीत भी लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसी जीत है जिसको हम बहुत पाकिस्तानी टीम को बहुत हाइप क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान की टीम इस समय बिल्कुल रसातल में है और हमारी जीत बहुत मायने रखती है वैसे तो, लेकिन ये इतनी बड़ी टीम के खिलाफ जीत नहीं है, बस मनोबल बढ़ाने के लिए, देश का एक मॉरल हाई करने के लिए ये जीत बहुत अच्छी है। इससे ज्यादा और कुछ कहना इस जीत के बारे में सही नहीं। लेकिन क्या ये मैच पाकिस्तान के साथ खेलना इतना जरूरी था? क्योंकि देखिए जो पहलगाम के पीड़ित हैं उनका भी स्टेटमेंट सामने आया कि जिनके हाथ खून से सने हैं उनके साथ आखिर मैच क्यों खेला जाए। यस, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये हाथ नहीं मिलाया, आंखें नहीं मिलाई, काली पट्टी बांध ली, ये बचकाना हरकतें हैं, इनका कोई महत्व नहीं। आप हाथ मिला भी लेते तो क्या वो अपना हाथ लिए पाकिस्तानी की टीम घूमती रहती है एक हफ्ते तक, धोएगी नहीं था। भारतीय खिलाड़ियों ने हमसे इसी हाथ से हाथ मिलाया है, ये क्या मतलब है? आपने हाथ नहीं मिलाया, एक मतलब ये झुंझुना थमाने वाली बात है। बीसीसीआई ने झुंझुना थमाया है हमारे हाथ, ये सेंसलेस चीजें हैं ये। और जो असली बात है वो मैच ही नहीं होना चाहिए था। और जो बार बार लोग कह रहे हैं कि साहब वो हम इंटरनेशनल इवेंट्स में नहीं बच सकते, कैसे नहीं बच सकते? हमने बड़े बड़े इवेंट्स को बहिष्कार किया है। हमने 1974 में डेविस कप फाइनल नहीं खेला था, पहली बार हम डेविस कप के फाइनल में टीम पहुंची थी हमारी टेनिस की, हमने वो वॉक ओवर दे दिया था साउथ अफ्रीका को। हम इतने इतने बड़े इवेंट छोड़ चुके हैं, तो एक मैच नहीं छोड़ सकते थे हम? ये बकवास बातें हैं बिल्कुल, और ये सेंसलेस बातें हैं बिल्कुल। हमें मैच नहीं खेलना चाहिए था, जीत गए, बहुत अच्छी बात है, नथिंग लाइक एक विक्ट्री। और लेकिन हमें मैच नहीं खेलना चाहिए, मैच जरूरी नहीं था। ठीक है मनोज जोशी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि देखिए भारत ने जीत हासिल की, उसकी उम्मीद पहले से ही थी कि भारत जिस तरीके से अभी फॉर्म में है तो ये मैच जीत भी जाए। लेकिन क्या ये जीत उन लोगों के लिए मरहम का काम करेगा जिन्होंने अपनों को खोया है आतंकी हमलों में? मरहम, देखिए जी, अभी प्रदीप जी ने जो कहा है कि फर्स्ट डे तो मैच होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब मैच अगर हुआ है, सरकार का फैसला है, तो बीसीसीआई इसमें अपना स्टैंड कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि वो सरकार के फैसलों के साथ पूरी तरह से बंधा हुआ है। लेकिन हमें ये कम से कम इस बात को एनालाइज जरूर करना चाहिए था कि जो ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम की जो घटना थी, उसमें जो इतना सेंसिटिव और इतना संवेदनशील मामला था, उस मामले में जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, जो इस बात की बात करते हैं, हमेशा इस बात का हवाला देते हैं कि खेलों में राजनीति नहीं घुसानी चाहिए, तो फिर आप खुद क्यों राजनीति घुसाते हैं? क्यों आप ऑपरेशन सिंदूर पर कमेंट करते हैं? फहीम अशरफ ने क्यों वो पाकिस्तानी सोल्जर का एक मांग भरते हुए जो है एक पिक्चर जो है वो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पर, और क्यों बकवास और ऊट पटांग बातें लिखी थी? क्यों अबरार, जो कि इस टीम में के सदस्य हैं, युवा खिलाड़ी हैं, हालांकि बॉलिंग उन्होंने ठीक ठाक की है, लेकिन उसका इससे बात से कोई संबंध नहीं, क्योंकि 2019 के अभिनंदन इंसिडेंट के का उनको एक बार फिर से रिपीट होने की बात लगी थी ऑपरेशन सिंदूर में। आप इस तरह की टिप्पणियां क्यों करते हैं? जब आप क्रिकेटर हैं, आपका काम है खेलना, तो कम से कम दूसरों पर उंगली मत उठाइए। आप देखिए, शाहिद अफरीदी ने तो खैर बहुत ही जहर उगला है, उन्हीं के दामाद हैं शाहीन शाह अफरीदी। अब जिस तरह से टिप्पणियां आती हैं, अब देखिए, एक दूसरे से गिफ्ट्स देना और हाथ मिलाना, गले मिलना, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। रेपरकशन जरूर होना चाहिए, अगर किया है तो स्वागत योग्य बात है, क्योंकि इससे पहले करगिल हुआ, वहां भी हम 1999 का वर्ल्ड कप खेले, और तमाम जो मुंबई की जो घटना हुई उसके बाद भी हम क्रिकेट खेले। जब चीजें हम खुद ही सामान्य कर रहे हैं, तो ये क्रिकेट डिप्लोमेसी मेरी बात तो समझ में नहीं आती। ये काहे की क्रिकेट डिप्लोमेसी है? आपकी तरफ से रेपरकशन क्यों नहीं आता? अगर आप नहीं खेलते तो बात समझ में आती, अगर आपने खेला ही है तो ठीक है, मैं तो भाई इसका समर्थन करूंगा कि आप उसका विरोध आपकी तरफ से जरूर होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेटर्स बेचारे इस तरह की उस स्थिति में नहीं है जो मना कर दे कि हम नहीं खेलेंगे। अब उनको तो खेलना है, उनको तो बीसीसीआई के साथ नियमों में के साथ वो बंधे हुए हैं, और बीसीसीआई जो है वो सरकार जैसा कह रही है उस हिसाब से चल रहा है। तो अगर आप ये इस एंगल से देख रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो भारतीय खिलाड़ियों ने किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि उनके हाथ में और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि कम से कम विरोध प्रदर्शन करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपनी बात बेबाकी से कहें, और वो सूर्य कुमार यादव ने किया,
जो स्वागत योग्य है। बिल्कुल, और यही वजह है कि बीसीसीआई को लेकर देखिए सवाल भी उठे, कई नेताओं ने कहा भी कि आखिर क्यों ये मैच हो रहा है। मैं आपसे प्रदीप टंडन जी समझना चाहूंगी, एक तरफ तो सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, तो आखिर बीसीसीआई ने ये फैसला लिया क्यों? अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो हर मोर्चे पर सबक सिखाने की जरूरत है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से, अभी जो मनोज जी ने कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन नहीं दिया है। डायरेक्शन और परमिशन में फर्क है। गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि आप खेलिए जाके, गवर्नमेंट ने कहा कि हमें ऑब्जेक्शन नहीं, आप खेल सकते हैं। नाउ दिस इज फॉर यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू प्ले और नॉट। और आपने कहा हम खेलना चाहते हैं, आप खेलिए। फिर गवर्नमेंट ने मना नहीं करा आपसे, परमिशन आपको दे दी उन्होंने, और वो केवल क्रिकेट के लिए नहीं दी है। ऐसा नहीं कि बीसीसीआई को परमिशन दी है, दैट इज ए स्पोर्ट्स पॉलिसी परमिशन, ब्लैंकेट परमिशन है हर खेल के लिए। तो परमिशन और लेकिन क्या डायरेक्शन प्रदीप जी, मैं में बीच में आपको रुकना चाहूंगा कि क्या नहीं दिया है कि आप संगठन में इतनी हिम्मत है? प्रदीप जी एक मिनट जरा मुझे कहने दीजिए। आपने जो बात कही, क्या किसी संगठन में या बीसीसीआई में या किसी भी स्पोर्ट्स की फेडरेशन में इतनी हिम्मत है कि वो सरकार के फैसले का विरोध कर सकें और कहें कि जी सरकार ने परमिशन दी है लेकिन हम नहीं जाएंगे? ऐसी कोई भी फेडरेशन भारत में नहीं है, किसी भी खेल की फेडरेशन ऐसी नहीं है जो अपना स्टैंड ले सरकार के विरोध में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार अगर कहेगी तो बीसीसीआई उसको फॉलो करेगा, अगर सरकार कहेगी कि नहीं है, क्योंकि इसमें मामला विदेश मंत्रालय भी जुड़ा हुआ है, खेल मंत्रालय जुड़ा हुआ है, गृह मंत्रालय जुड़ा हुआ है, जो उनके दिशा निर्देश हैं वो उनको फॉलो करने हैं। क्योंकि ये कहीं ऐसा नहीं होता कि फेडरेशन जो है सरकार के फैसले के खिलाफ कोई निर्णय लेकर यह तय करे कि हमें पाकिस्तान से इस मैच में नहीं खेलना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बताइए प्रदीप जी। जी देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूं। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, निर्देश, निर्देश जैसी कोई चीज नहीं है। निर्देश जैसी स्वीकृति है, निर्देश नहीं है। स्वीकृति और निर्देश में फर्क है। गवर्नमेंट ने कोई निर्देश नहीं दिया है कि आप जाके खेलिए, आप खेल सकते हैं, उन्होंने कह दिया। लेकिन ठीक है, आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि आप सरकार का पक्षी निर्देश होता है, सरकार खुद ने खेलना चाह रहे हैं, तो फॉलो करना है आपको। ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप पूरे विश्व खुद इतिहास में ऐसा खेलना, नहीं होता कि कोई फेडरेशन सरकार के फैसले के खिलाफ जाए। उसको वहीं रहना है, पानी में रहकर आप मगरमच्छ से वैर नहीं कर सकते। आप सरकार की अधीन है, सरकार से आपको। जी कुछ कह रहे थे आप? हम खुद वाया मीडिया ढूंढ रहे हैं, बीसीसीआई खुद वाया मीडिया ढूंढ रहा है कि हमें खेलने की किसी तरीके से जगह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, और वो रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया इसी तरीके से कि साहब गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है हमें। गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है, गवर्नमेंट ने तो सबको दी हुई है, सब खेलेंगे। लेकिन क्या खाली काम ये जवानों का है या खाली ये सवाल मानवता का था? ये गवर्नमेंट ने सबको परमिशन नहीं दी है प्रदीप टंडन जी, गवर्नमेंट ने सबको परमिशन नहीं दी है। गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई भी बायलैटरल सीरीज, चाहे वो क्रिकेट की हो, हॉकी की हो, फुटबॉल की हो, वो पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। ये सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं ये, और इन निर्देशों को पालन करना है। ये सरकार कोई परमिशन नहीं देती कि आपको अनुमति या वो उनको सुजेस्ट करे। सरकार उस स्थिति में नहीं है, सरकार सिर्फ निर्देश दे सकती है, और ये बिल्कुल निर्देश है। वी हैव टू फॉलो, सारे खेल फेडरेशनों को, और चाहे बीसीसीआई हो, उनको फॉलो करना ही है। और रही बात जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट, चाहे वो आईसीसी का हो, चाहे वो बीसीसीआई का हो, आईसीसी का टूर्नामेंट हो या एसीसी का हो, क्षमा कीजिएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल का, उसमें आप मल्टीनेशनल में मना नहीं कर सकते पाकिस्तान को। अब आप ये मत भूलिए कि क्रिकेट जो है ओलंपिक स्पोर्ट्स है। आप ओलंपिक की मेजबानी के लिए प्रयासरत हैं, या तो भूल जाइए ओलंपिक की मेजबानी, भूल जाइए कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी। ये आईसीसी नहीं है जो बीसीसीआई के हिसाब से चलेगी। ये जो है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया या आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, वो नहीं सुनती, वो अमेरिका तक की नहीं सुनती। 2028 के ओलंपिक जो है लॉस एंजलिस में होने हैं, लेकिन लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए भी उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं उनको कि आप जो है इजराइल से दूरी नहीं बना सकते, आप ईरान से दूरी नहीं बना सकते, आपको उनको बुलाना ही होगा। जिन 12 मुल्कों पर एक प्रतिबंध लगा रखा था अमेरिका ने, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया उन्होंने। तो इस तरह से आईओसी जब अमेरिका की नहीं सुनता, वो हिंदुस्तान की क्या सुनेगा? या तो आप बिल्कुल, अगर मैं आपके तरीके से चलूं, या तो आप भूल जाइए ओलंपिक को कि हमें कोई मेजबानी नहीं चाहिए, और ना हमें कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करनी है, क्योंकि क्रिकेट ओलंपिक स्पोर्ट्स अब बन गया है। 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया गया है, और इस तरह से नहीं चल सकता कि आप दोनों हाथों में लड्डू आपके नहीं आ सकते, कि आप अपनी बात भी रखें और उसके बाद जो है आप क्रिकेट
जो है पाकिस्तान का के साथ खेले भी ना, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि एक बार शूटिंग वर्ल्ड कप में हमने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने से मना कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, हमें अपने जो रवैया है उसको नर्म करना पड़ा, और नहीं तो हम पर बैन लगने जा रहा था। तो ये सारी चीजों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। अब क्रिकेट भी ओलंपिक स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ गया है और हम भी आईओसी की निगरानी में है इस समय। जी बिल्कुल प्रदीप जी, जरा ये समझाइए ना कि अगर क्या सरकार मना करती है तो क्या बीसीसीआई के हाथ में इतनी ताकत है कि वो अपने फैसले को लेकर आगे चले? नहीं, देखिए मनोज जी ने बहुत अच्छी तरीके से एक बात को समझाया है। हाँ। और वो काफी स्पष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओलंपिक के गेम बन जाने से उसका बहिष्कार नहीं हो सकता। 1980 में मॉस्को ओलंपिक का 70 देशों ने बहिष्कार किया था। पलट के 1984 में लॉस एंजलिस ओलंपिक का रूस के पूरे खेमे ने बहिष्कार किया। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम ये सवाल ही इस बात का है कि हम अपने पॉइंट को कितनी स्ट्रांगली रखने की स्थिति में है। हाँ। जाने कितनी बार ऐसा होता है, बहिष्कार होता है। 1991 में पाकिस्तान ने हमारे यहाँ खेलने से मना कर दिया। 93 में एशिया कप ही कैंसिल हो गया। तो ये सब बातें होती रहती है, लेकिन यह है कि हम ही खुद ढूंढ रहे हैं तरीके खेलने के लिए, और वो हमें मिल गया, हमने खेल लिया। असली बात ये है कि करने के 100 बहाने, ना करने के 100 बहाने। हाँ। वाली स्थिति। सरकार के निर्देश के खिलाफ आप नहीं जा सकते। बिल्कुल, आपको अगर बीसीसीआई में अपना वजूद बनाए रखना है तो आपको सरकार के नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर और ज्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। अब तो जो नया अधिनियम आया है उसमें तो बीसीसीआई भी अब सरकार के अंडर आ गया है, तो सरकार आपका तो कोई अस्तित्व नहीं मनोज जी, रहेगा। जो संस्था सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनेगी वो गवर्नमेंट की क्या सुनेगी? जिसने चुनाव थमा दिया सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। यही बीसीसीआई था। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे, आपने 100% सही बात कही है। यही बीसीसीआई था जिसने लिखकर एक एफिडेविट में यहां तक सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दिया था कि ये भारत की टीम नहीं है, ये बीसीसीआई की टीम है। जब एशियाई खेलों में भारत के भाग लेने के लेकर जब चर्चा उठी थी और बीसीसीआई ने कहा कि हमारी टीम अवेलेबल नहीं है, हम नहीं भाग लेंगे, और ऐसा कई बार हुआ कि एशियन गेम्स में भारत का की भागीदारी नहीं थी। वहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये लोग अपने आपस में इन्होंने मेडल बांट लिए। क्या देश से बढ़कर हो गया है बीसीसीआई? वहां तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल बीसीसीआई की गलती थी। अब नया कानून आने के बाद ठीक है, नोटिफाई भी हो जाएगा ये अब कुछ दिनों में, उसमें ये बिल्कुल साफ तौर पर रखा गया है कि उसको बीसीसीआई जो है सरकार के अंडर आ गया है, गवर्नमेंट के अंडर आ गया है। अब वो उस तरह से ऑटोनोमस बॉडी वाला जो उसका अस्तित्व था, अब वो बस पुराने जमाने की बातें हो गई हैं। तो अब उसको इनके नियमों का पालन करना होगा। बस उसने इतनी सी छूट दी है कि आपको सूचना के अधिकार का से अलग रखा जाएगा। आपको ये नहीं है क्योंकि आप सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, आप कोई सरकार से बजट नहीं लेते, तो उनको सूचना के अधिकार की जरूर छूट दी गई है, लेकिन सारे फैसले जो है वो उनके अंडर आ गए हैं, और सारे फैसले जो है उस बारे में अब सरकार के निर्देशों का पालन होगा। सरकार कोई रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि कृपया करके आप पाकिस्तान से मत खेलिए। उनका निर्देश है तो निर्देश है, यू हैव टू फॉलो, नहीं तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए बीसीसीआई तैयार रहे। लेकिन क्या मनोज जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि सरकार के निर्देश का पालन करना होगा, ये आप समझा रहे हैं, लेकिन क्या बीसीसीआई मना नहीं कर सकता? क्या इतनी बीसीसीआई के पास इतनी ताकत नहीं है कि सरकार को समझाया जाए कि आखिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलना कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है? क्या इसके बाद फैसला नहीं लिया जा सकता था? बीसीसीआई को आप इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? सरकार, देखिए, सरकार फैसला करती है। वहां पर पीसीबी जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वहां वो फैसला नहीं करता, सरकार फैसला करती है। यहां भी सरकार का फैसला है क्योंकि इसमें विदेश मंत्रालय इन्वॉल्व है। मैं समझाने की बात कर रही हूं मनोज जी, क्या सरकार को मंत्रालय इन्वॉल्व है? जब ये बड़े बड़े महकमे आपके इन्वॉल्व होते हैं, पाकिस्तान जाने के लिए आपको पहले उनसे अनुमति लेनी पड़ती है। जब सरकार के फैसलों पर आप पूरी तरह निर्भर हैं, तो आपको उनके दिशा निर्देशों का, उनके इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करना ही होगा। नहीं करेंगे तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहिए। यानी कि अगर जो सरकार कहेगी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वही बीसीसीआई को फॉलो करना होगा। लेकिन मैं आपसे भी समझना चाहूंगी प्रदीप टंडन जी कि आखिर क्योंकि देखिए हमें पाकिस्तान से कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, पहलगाम के बाद भी हम लगातार देख रहे हैं कि वो बार बार भारत के खिलाफ बयान देता हुआ नजर आता है, या फिर कभी घुसपैठ की कोशिश करता हुआ नजर आता है। तो आखिर पाकिस्तान को सबक कैसे सिखाया जाए?
ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि सबसे अगर हम मैच के मैदान में उतरते हैं तो जरूरी हो जाता है कि बॉयकॉट पाकिस्तान का होना चाहिए, और जिसकी मांग पूरा देश कर रहा था इस मैच को लेकर। देखिए, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई एक कदम नहीं कहा जा सकता कि ऐसा अगर हम बायकॉट कर भी देते तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान पटरी पे आ जाता। ये कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी आसानी से। ये जो 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 लातों के भूत है वो बातों से नहीं मानते हैं। उनके लिए वही ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, तभी वो पटरी पे आएंगे। बॉयकॉट अपनी जगह है, वो सिर्फ अपने देश का मॉरल बढ़ाने के लिए होता है और ये दिखाने के लिए, सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए है उन विक्टिम्स के साथ या अपनी सशस्त्र सेनाओं के साथ। लेकिन ये इस तरह का हथियार नहीं था बायकॉट कि हम बायकॉट कर देते तो पाकिस्तान सुधर जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। पाकिस्तान इन बातों से नहीं सुधरेगा। तो उसके लिए तो वही मिलिट्री एक्शन ही बचता है और कुछ नहीं बचता है। उनको बस ये है कि हर क्षेत्र से उनको आइसोलेट करना पड़ेगा। जैसे कि साउथ अफ्रीका को करा गया था, हर क्षेत्र से आइसोलेट, तभी उन्होंने रंग भेद की नीति छोड़ी थी। इसी तरह से पाकिस्तान को हर क्षेत्र में आइसोलेट करना पड़ेगा इंटरनेशनल फोरम्स पे, तभी वो कुछ सुधर सकते हैं, वरना कोई उम्मीद नहीं। हाँ, ठीक है। मनोज जोशी जी, मैं आपसे, क्योंकि देखिए कल जब मैच जीत हासिल भारतीय टीम ने की और इसके बाद जो वहां पर देखने को मिला बॉयकॉट, यानी कि मांग तो देश की तरफ से हो रही है लेकिन भारतीय टीम ने हाथ नहीं मिलाया, तो इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या हाथ ना मिलाना ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं या पाकिस्तान को बॉयकॉट कर रहे हैं? एक तरफ तो आप मैच खेलते हैं, तो हाथ ना मिलाने से क्या सब कुछ सही हो जाएगा? नहीं, देखिए, विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है, और जैसा कि अभी प्रदीप जी ने कहा कि डेविस कप टीम ने भी जो है साउथ अफ्रीका का बहिष्कार किया था। हम फाइनल खेलने का एक बहुत सुनहरा मौका भारत को मिला था जो हाथ से चला गया, उस सब की परवाह भारत ने नहीं की। तो मुझे लगता है कि एक विरोध करने का एक तरीका है। हालांकि दूसरे खेलों से अगर आप तुलना करेंगे तो ये भारत के अगेंस्ट जाएगी बात, क्योंकि अभी एसीसी जो है, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इसकी अपील, इसकी जो है लिखित शिकायत की है भारत के इस रवैये की कि ड्रेसिंग रूम में, आप देखिए, जब विनिंग जो छक्का लगाया उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने साथी खिलाड़ी के पास आने का इंतजार नहीं किया। नहीं तो पहले वो अपने साथी खिलाड़ी के दूसरे नॉन स्ट्राइक एंड से या दूसरे छोर से आने का इंतजार करते हैं, फिर वो पवेलियन जाते हैं। वो एकदम जिसे कहते हैं छक्का लगाया, मैच जीता, पैसा, कहानी खत्म और पैसा हजम, और वो वाली बात से वो सीधे चले गए पवेलियन की तरफ। तो और उसके बाद उन्होंने ये भी शिकायत की कि भारत ने जो है अपना दरवाजा बंद कर दिया था, अपना जो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया था। दूसरे खेलों में देखिए, मैं यहाँ पर बिना कोई बायस्ड हुए ये बात मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग का आयोजन किया गया था दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। मैं उसकी कमेंट्री कर रहा था। तो उस आयोजन में एक खिलाड़ी ने किसी वजह से या जो भी राजनीतिक कारण रहे हों, अपने अपोनेंट खिलाड़ी से जीत के बाद, हारने के बाद, मतलब वो खिलाड़ी हार गया था, उसने हाथ मिलाने से मना कर दिया था जी। तो उसको बैन कर दिया गया था पूरी तरह से। ये देखिए, इस घटना का इससे ना मिलाएं आप। लेकिन दूसरे खेलों में नियम और ज्यादा कड़े हैं, क्रिकेट में काफी कुछ ढील दी जाती है। लेकिन एट द फर्स्ट प्लेस तो मैच होना ही नहीं चाहिए था। जब हुआ है तो अब देखिए, हाथ ना मिलाना ये अगर ठीक है। मनोज जोशी जी, बहुत शुक्रिया आपका, और प्रदीप टंडन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।